हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे डिमर्जर की और अपनी उस स्ट्रेटजी की जिसने अल्प समय में 1 साल 2 साल में मेरे पैसा 5 7 गुना 8 गुना 10 गुना किया। ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। 99.99% यह स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होती है। ठीक है। जिस तरीके से मैं करना बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी स्ट्रेटजी में फेल नहीं होंगे। और आप बहुत क्विक का मतलब 1 साल में 2 साल में 5 7 गुना पैसा कर सकते हैं। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आपने कहीं नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं देखी होगी। ठीक है। और जो करते हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ, उन्हीं 1 2 4 लोगों के पास ये स्ट्रेटजी है, उस तरीके में काम करते हैं। और भी लोग कर सकते होंगे, शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन मैं ये विश्वास है मुझे आपको नहीं पता होगी। ठीक है। अब देखिए वो स्ट्रेटजी क्या है। उस स्ट्रेटजी से पहले समझने से पहले आपको समझना होगा डिमर्जर क्या होता है। डिमर्जर वो होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी से एक टुकड़ा अलग होना। अब कंपनी डिमर्जर क्यों करती है। कंपनी देखती है, जैसे कोई भी कंपनी है वो अपने अंडर में 5 7 बिजनेसेस कर रही है। जैसे कि आईटीसी ले लीजिए आप, मान वो होटल इंडस्ट्री में भी है, एफएमसीजी में भी, सिगरेट में भी है, पेपर इंडस्ट्रीज में है। ठीक है। लेकिन अब उसका आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आपको पता है कि उसका होटल इंडस्ट्रीज बराबर बराबर से लॉस दे रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के बैलेंस शीट में फ़र्क पड़ता है, स्टॉक प्राइसेस में फ़र्क पड़ते हैं, उसके मतलब प्रॉफिट को बैलेंस कर देता है वो। अब क्या करती हैं कंपनियां, इनको जो कंपनी डिमर्ज करती है तो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होते हैं उनको अलग से लिस्ट कर देती है, या फिर सिर्फ एक बिजनेस उसको लॉस कर रहा है तो उसको अलग से लिस्ट कर देती है सेपरेटली। उससे क्या होता है कि उसकी बैलेंस शीट सही होती है, उसके बिजनेस को वैल्यू सही से वैल्यू अनलॉक हो जाती है। प्राइस उसके ऊपर जाएंगे तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो डिमर्जर है, सिंपल भाषा में आपको बता दिया। अब इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है, जो मेरी स्ट्रेटजी। देखिए, एक कंपनी मान लीजिए 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसका कोई बिग बिजनेस है, वो बिजनेस करती है जो 300 400 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर देता है। ठीक है। या 100 करोड़ का देता है प्रॉफिट, या 150 करोड़ का देता है, 50 करोड़ का देता है। ठीक है। उस बिजनेस की पर्टिकुलर जब डिमर्ज हुई तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू निकल के आई, उस कंपनी की डिमर्ज होने के बाद जो कंपनी बन गई छोटी सी निकल के आ गई, उसकी कंपनी की वेल्थ हो गई सात, मार्केट वैल्यू की 700 करोड़ 800 करोड़। तो अब क्या हुआ कि वह कंपनी मिड कैप से स्मॉल कैप में हो गई। ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईस, टीआईएस, जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके ऊपर एक रूल होता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, यह कि ये अगर स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप में ही निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल मल्टी कैप फंड है तो तीनों में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड है तो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करेंगे, मिड कैप फंड है तो सिर्फ मिड कैप में निवेश करेंगे। अब इनके सामने मजबूरी होती है कि मिड कैप में निवेश था इनका, सबका निवेश होता है, तो अब ये स्मॉल कैप से निकलेंगे तो क्या होता है, ज़्यादातर जब ये कंपनी लिस्ट होती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, तो जो भी ये कंपनियां इनमें सेलिंग करती हैं, सेलिंग होने के बाद अगर प्राइजेस ऊपर जाते हैं, ठीक है, या और तरीके से होता है, मैं तो करते, तो अब प्राइसेस ऊपर जाएंगे, आपको पता है अगर थोड़ा सा कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं और उसको ब्रेक इवन को ब्रेक करते हैं, उस पीक को, तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ा मोमेंटम होने के लिए तैयार है। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज है, पढ़ लेते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, आपको पता है कि बता दिया मैंने कि मिड कैप से अगर कंपनी स्मॉल कैप होगी तो वो रुक नहीं सकते, अगर मिड कैप फंड है, अगर लार्ज कैप फंड है तो रुक नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, स्मॉल कैप में उनको बेचना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो बिजनेस अगर उसका अच्छा है और उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उसको डिमर्ज कराया है तो वह बड़ा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है। इस विधि से मैंने जो जो ट्रेड्स लिए हैं अभी फ़िलहाल में, एक तो ट्रेड्स हैं और जो पुराने हैं वह आपके सामने दिखाऊंगा। अभी बात करेंगे 2 3 साल पहले की, फिर बात करेंगे, फिर अभी की कुछ बात करेंगे। देखिए, आपके सामने सर्वप्रथम आएगा सोलारा। ठीक है। आपको पता होगा कि स्ट्राइट फार्मा से ये डिमर्ज हुआ था, और ये कंपनी जो है आपके सामने आएगा इसका चार्ट। ठीक है। मैं पूरा चार्ट बैक में दिखाऊंगा, ये डेली चार्ट लगाता है। ठीक है। आपको मैं पूरा दिखाऊंगा,
कि इसकी कहानी क्या हुई थी जब मैंने इसका लिया था, और आप सेम एक चीज़ इसके बाद जो अगला चार्ट दिखाऊंगा मैं सेम चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं डिमर्जर के बाद लिस्ट होने के बाद प्राइस में कैसे फॉल आया। ठीक है, एक कंपनी है जो मिड कैप से स्मॉल कैप में लिस्ट हो गई, और उसके बाद देखिए फॉल आया, म्यूचुअल फंड्स को निकलना था, प्राइस कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक इवन हुआ, और इसके बाद 272 का शेयर जाके आपका कहाँ तक गया और कितनी स्पीड में गया आप ये देखिए। ठीक है, 272 का शेयर देखिए आपका बिना रुके वीकली में, देखिए हायर टॉप्स बनाता हुआ, कोई लोअर टॉप्स नहीं, सीधे 1800 पे रुका। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, इसके बाद अब आपके सामने दूसरा चार्ट आ रहा है, आपके सामने आरती इंडस्ट्रीज से डिमर्जर हुआ था, आरती सरफेक्टेंट्स का, आपको पता होगा। सेम आप चीज़ देखिएगा जो आपने स्ट्राइड्स सोलारा एक्टिव फार्मा में देखी है, वही सेम चीज़ आप इस पे देखेंगे, बिल्कुल सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल सेम चीज़। ये देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ देख रहे हैं। इसको तो मैं बाय लक है, मैंने बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा था इसी वॉल्यूम को देख के। ठीक है, ठीक है, इसी वॉल्यूम को देख के, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं, बाय लक मान लीजिए बस, और कुछ नहीं। इसके बाद देखिए स्टॉक, अगर आपने वीसीपी पैटर्न वाला मेरा वीडियो देखा है, देख लीजिएगा। मैं इसके बाद ये देखिए स्टॉक यहाँ से मूवमेंट लेने के बाद बिल्कुल एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन होने लगा। मुझे पता, आप मेरे को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे टाइट रेंज का कंसोलिडेशन बहुत पसंद है, मतलब एक मूवमेंट के बाद, उसके बाद एक बड़े मोमेंटम होते हैं। देखिए स्टॉक अगर 504 के ब्रेक इवन से जोड़ेंगे आप, तो स्टॉक कितनी तेज़ी से और कहाँ गया। ठीक, बहुत कम समय में आपको एक बड़ा रिटर्न देगा स्टॉक, बड़ा रिटर्न, एक चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर पैटर्न ब्रेक होता आप यहाँ निकल सकते हैं वीकली का। ठीक है ना, फिर भी आपको 6-7 गुना रिटर्न दे जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टॉक देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुआ था, मेगमनी ऑर्गेनिकम से, मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और मेगमनी फिनकेम लिमिटेड। ठीक है, MFL, दोनों ही शानदार स्ट्रक्चर हैं। आज भी ये चार्ट मुझे बहुत पसंद है, जो इसका है चार्ट मेगमनी फिनकेम का। ठीक है, बहुत चार्ट मुझे पसंद है। देखिए जैसे ही ये डिमर्ज होके लिस्ट हुआ वैसे ही भागने लगा, एक कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक 400 का स्टॉक आज 1500-1600 के करीब है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को बहुत मायने रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भी चार्ट देख लीजिए, वो भी कितना शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, आप देखिए अभी रिसेंटली में आपको पता होगा मदरसन सुमी सिस्टम से एक कंपनी डिमर्ज होकर निकली है, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। ठीक है, बिल्कुल रिसेंटली का ट्रेड है, 7-8-9 महीने का। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी थी और जब लिस्ट हुई तो भी लार्जे कैप लिस्ट हुई, 20-25 हज़ार मार्केट, 25 हज़ार के करोड़ के करीब मार्केट कैप था इसका, मदरसन सुमी वायरिंग का। तो इसमें बहुत ज़्यादा देर तक सेलिंग नहीं आई, लेकिन सेलिंग आई क्योंकि अगर कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड इतने अगर 40,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप की कंपनी को निवेश करता है तो उससे फिर नीचे नहीं निवेश करेगा। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से सेलिंग आई, इसके बाद स्टॉक 65 रुपये का आज आपके सामने 88 रुपये है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल के करीब यहाँ पहुँच चुका है, 100 के 93 रुपये के करीब स्टॉक। और क्या चाहिए इतने कम समय में। ठीक है ना, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, जो बिल्कुल रियल में काम करती है स्टॉक मार्केट में, वही मैंने आपको चीज़ बताई और मैं वही बताता हूँ कि स्टॉप लॉस मार्केट में हिट होंगे, लेकिन हमको अपना डिसिप्लिन बाईपास नहीं करना है कभी भी। ठीक है, और बड़ा पैसा बनाने की ही तरीके आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल साधारण। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।